सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज, खास बुंदेली भाषा में देश दुनिया से लेके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें। तो चलो अपन शुरू करते हैं बुंदेलखंडी में खबरों को सिलसिला। बुंदेलखंडी में खबरों के सिलसिला में सबसे पहले बात करते हैं दमोह जिला की। अपनी कई मांगों को लेके 7 दिनों से धरना पे बैठे चालक परिचालक संघ के सदस्यों ने अपनो धरना समाप्त कर दो है और धरना समाप्त करने के बाद एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपो है। उनने रैली की रूप में वे कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं और कलेक्टर तक पहुंच के उनने अपना ज्ञापन सौंपो है और ज्ञापन में उनने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग न मानी जाए है तो वे अपने लाइसेंस जो है प्रशासन को सौंप दे हैं। बस स्टैंड परिसर में लगातार धरना देने वाले जो चालक और परिचालक संघ के सदस्यों ने मंगलवार को धरना समाप्त करके एक रैली निकाल के कलेक्ट्रेट में जो अपनो एक प्रदर्शन करो है और जो ज्ञापन सौंपो है। इन सभी सदस्यों को कहवो है कि सरकार उन्हें 10,000 रुपया देवे, उसके अलावा 50 लाख रुपया को उनको बीमा मंजूर करे। कोरोना की महामारी के बीच में उनके द्वारा लगातार सरकार को सहयोग जो है करो जात है, लेकिन सरकार से उनके पास कछु सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद भी इतने सब प्रदर्शन के बाद अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे और ज़्यादा बड़ो प्रदर्शन करने के लाने मजबूर हो गए हैं। और जो प्रदर्शन जो है जो लगातार चल रहा था जो आज ख़त्म हो गया है। एक हफ्ता से एक साथ चालक परिचालक समस्त चालक परिचालक संघ दमोह के और ये हमारी हड़ताल पूरे प्रदेश स्तर पर चली भोपाल तक। तो हम लोग एक साथ 2020 से आज 7/7/2020 तक हम लोगों की हड़ताल रही। अब आज हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन देने आए हैं कि आज हमारी हड़ताल समाप्त है और हम लोग सीएम के साथ संपूर्ण प्रदेश भोपाल जा रहे हैं। और हमारे चालक परिचालक भाई लोग कोई नाम रह गए थे, बाकी उनके नाम भी आज हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय को देने आए हैं। मैंने पहले ज्ञापन दिया था 1 तारीख को। 1 तारीख से 7 तारीख तक बस स्टैंड पर हमारा धरना प्रदर्शन रहा। 7 तारीख हमारा धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, इसलिए मैं ज्ञापन देने आया। अभी मैं शासन से मांग करना चाहता हूं कि अभी 15 दिन की बाद भी कोई सुनवाई नहीं होगी तो 15 दिन के बाद पूरे चालक परिचालक अपना लाइसेंस सिलेंडर करने के आरटीओ ऑफिस में और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। एक देर फिर से दमोह की खबर की चर्चा कराते हैं। प्रदेश के पुराने वित्त मंत्री जयंत मलैया के मोड़ा सिद्धार्थ मलैया के खिलाफ में भाजपा के ही एक दूसरे नेता ने उनके ऊपर आरोप लगाओ है। इसके पहले भी उनके ऊपर आरोप लगे हते। आपको बता दें मैं कि भाजपा के दमोह के जो वरिष्ठ नेता हैं शिवचरण पटेल, उनने अपने समाज के संगे मिलकर सिद्धार्थ मलैया पे गंभीर आरोप लगाउत भय उते के पुलिस अधीक्षक हो ज्ञापन सौंपो हतो। तो अब भाजपा के दूसरे नेता ने उनके ऊपर आरोप लगाओ है। भाजपा के नेता और सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमेश गुप्ता ने पुराने वित्त मंत्री के मोड़ा से अपनी जान को खतरा बताओ है और उनने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली है। पोस्ट में उनने ये सब बातें लिखी हैं। सोमेश गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में बताई है कि उन्हें जान से मारने की तैयारी जो है वे पुराने वित्त मंत्री के मोड़ा सिद्धार्थ मलैया द्वारा करी जा रही है। कैसे कि उनने जयंत मलैया की प्रताड़ना से तंग आके उनको खुल के विरोध करो हतो। सोमेश के बयान के बाद दमोह में भाजपा की राजनीति गर्मा गई है और इस मामले में भाजपा के नेता सिद्धार्थ मलैया ने भी अपना पक्ष रखो है। पिछले करीब 15 से 20 वर्ष से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे ऊपर 2 बार जानलेवा हमला भी हो चुका है और कहीं ना कहीं जिनके द्वारा किया गया था इनका हमेशा उनको सहयोग रहा है। और जब हमले होते हैं तो उसके बाद उनके बचाव के लिए मेरे ऊपर फर्जी प्रकरण भी लगवाए गए। 15-20 साल से संघर्ष करते हो गए। जिस पार्टी के लिए मैंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और विस्तारक के रूप में मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उसके बाद इस पार्टी में जो कोई भी आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है या तो उसको प्रलोभन दे के या दबा के या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसी घटना करा के उसको ख़त्म करने का प्रयास होता है। चूँकि मैं अपनी बात प्रखरता से रखता हूँ, मैंने अपनी बातें रखी। जो इन्हें यूनिवर्सिटी हो, इनके कारण यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई दमोह ज़िले में, इनके कारण कृषि विश्वविद्यालय नहीं आ पाया, इनके कारण अपना मेडिकल कॉलेज नहीं आ पाया। जो बातें हमने रखी, जो सत्य है तो सत्य है, इन्हें अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए नहीं।
तो इनको मेरा सत्य बोलना अखरता है। तो जब ये घटनाक्रम हुआ, सरकार भाजपा की फिर से आई, इन्हें कहा कि एनकाउंटर करवा के फेंकवा देंगे। मैंने वह भी जिक्र किया था फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। अब चूँकि मेरे राजनीतिक सभी के सभी दोस्त होते हैं, मेरे हैं पथरिया विधायक से संबंध हैं, और जब वो विधायक नहीं थे, राजनीति में हम नहीं थे, तब से हमारे संबंध हैं व्यक्तिगत। वो क्या करते हैं उनसे हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं, लेकिन एक संबंध सबके सबसे होते हैं। क्योंकि मैं इनसे शुरू से प्रताड़ित रहा हूँ, मैंने अपनी बात रखी, तो इनके द्वारा जो और मेरे मित्र हैं, कामन मित्र हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और लोग हैं, उनके द्वारा मुझे पता पड़ा गया। इनके द्वारा भी कहा गया कि कहीं डले मिलोगे, ज़्यादा राजनीति मत करो। और मुझे पता भी पड़ा कि क्यों आप बाहर से मूड मार रहे हो, वो कुछ भी करा सकते हैं, उनके द्वारा ऐसा कहना है। तो मुझे जब बहुत विश्वास पात्र लोगों ने बताया, तो मैंने इस तरीके से अपनी ये पूरे मामले में हमारे दमोह के संवाददाता जो हैं विजय श्रीवास्तव हमारे संग जुड़े हुए हैं। विजय, दमोह की राजनीति जब कहां पहुंच रही है? अब बीजेपी के नेता आपस में लड़त भाई दिखा रहे हैं। अंकुश जी, हम आपको बता दें कि दमोह में एक जब भाजपा की जो राजनीति है वह आप सही में फूट पड़ने लगी है, और भाजपा के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अबे देखो तो जो देवेंद्र चौरसिया की हत्याकांड में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र जो सिद्धार्थ मलैया हैं, इनके खिलाफ सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और कुर्मी समाज के जो जिला अध्यक्ष हैं शिवशरण पटेल, उनने मोर्चा खोलो, उनने लगातार इनके ऊपर आरोप लगाया। और उसके बाद जब पूरी कुर्मी समाज ने इनके खिलाफ ज्ञापन सौंपा, भी के बाद जो सोमेश गुप्ता हैं, जो भाजपा के पूर्व भाजपा के जो नेता हैं और अब वर्तमान में जो सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी आज एक पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पे, जो उन्होंने लिखो है कि उनकी जान को खतरा है और उनकी जान पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया लेवे को प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद विजय हम बीच में रोकना चाहते हैं, आपसे केवल छोटी सी बात जानना चाहते हैं कि दमोह की राजनीति में बीजेपी लंबे समय तक उते सत्ता में रही है, उसके बाद अब उते को तख्ता पलट भाव दमोह की विधानसभा सीट में, लेकिन बीजेपी के नेताओं में जा लड़ाई ऐसी उपज काय हो रही, कारण का समझ में? आपने पूरी खबर बनाई है, सब लोगों से आपकी बातचीत भई है, तो समझ में का हो कि ऐसा हो काय रहो? हम तुम्हें बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही वर्चस्व रहो है वे दमोह में, वो तो जयंत मलैया को। और जयंत मलैया जब विधानसभा चुनाव हारे हैं तो इसके बाद इनके जितने विरोधी रहे हैं वे अब धीरे धीरे अपनी बात रखने लगे कि हमारे संगे है स्वभाव, हमारे संगे है स्वभाव। और अब वर्तमान में देखी जाए तो बिल्कुल साफ तौर पे समझी जा सकत है कि जो पूरी राजनीति है बा लड़ाई है एक सीट पे सत्ता की और विपक्ष की। पहले बीजेपी की सीट थी, अब कांग्रेस की है, और शायद जो ही कारण है कि अब जो सब विवाद होते देखने मिल रहा है, बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विजय श्रीवास्तव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी खबर पे हमारे संगे बातचीत करने के लाने। अब ये खबर के बाद अपन चर्चा कर ले हैं दूसरी खबरों की। दूसरी खबरों में अगर बात करी जाए तो भोपाल की चर्चा करा था। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा की लगातार वर्चुअल रैली चल रही है, वर्चुअल रैली उन्होंने शुरू कर दी है। यही कड़ी में मंगलवार को भोपाल के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करेरा विधानसभा में वर्चुअल रैली को संबोधित करू है। तब के मुख्यमंत्री के पास कोई आए तो रोते रहते थे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। इनका औरंगजेब का खजाना था कि लूट के ले गया। किसान भाइयों, ये कमलनाथ खा गए थे आपके फसल बीमा योजना के 3000 करोड़ रुपया। 2990 करोड़ आते ही मैंने 2990 करोड़ 15 लाख किसानों के खाते में डाले उसी समय। गेहूं का बम्पर उत्पादन हो गया। दादा तो व्यवस्था करके ही नहीं गए, न बोरा न बोरी न खरीदा न खरीदी। मामा फंस गया। युद्ध स्तर पे जितने बारदाने हो सकते थे बारदानों की व्यवस्था की। संबल बंद कर दी, बताओ गजब कर दिया। गरीबों का बल थी संबल। भांजे भांजियों की फीस खा गए, लैपटॉप खा गए, साइकिल खा गए, स्मार्टफोन खा गए और हमसे बात कर रहे हैं।
भोपाल की खबर है। भोपाल में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पे गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पे आरोप लगाए हैं और कही है कि वे राजनीतिक कार्यक्रम के लाने पैसा बांट के भीड़ जुटाऊ थे। इसके लाने कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी करो है। कार्यक्रम में लोगों की संख्या पे सवाल उठाउत भय कही है कि कोरोना वायरस के तहत बने नियमों की धज्जियां जो है भी जम से उड़ाई जा रही हैं। मंत्री पे जो आरोप लगो है, बुंदेलखंडी बुलेटिन ऐसे ही जारी रहे। बुंदेलखंडी में सबरी खबरें आपको बताई जाए हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक को। कोरोना के विकट दैत्य को मिलकर हमें हराना है। संयम धैर्य त्याग के बल से बाहर इसे भगाना है। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना। कोरोना से लड़ने हमको योग्य नेतृत्व मिला, जिसको पूर्ण समर्थन देता पूरा देश खड़ा। राष्ट्र सारथी है नरेंद्र सा दूरदृष्टि संपन्न महान, और राज्य में शिव सा तापस सुख दुख साथे पुत्र किसान। दोनों का आग्रह निर्भय पर सजग समाज बनाना है। रोग निरोधक शक्ति पाकर दुश्मन हमें हराना है। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना। चतुराई से युद्ध करेंगे मन में लिया सभी ने ठान। 2 गज की हो दैहिक दूरी, हाथ जोड़कर करें प्रणाम। मास्क लगाकर बंद करें हम नाक और मुंह जैसे द्वार। साबुन से मल कर धोएं हाथ दिवस में बारंबार। शपथ ग्रहण के बाद शपथ ली, शिव ने कष्ट मिटाना है। हर निर्धन मजदूर कृषक को पूर्ण मदद पहुंचाना है। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना। कोई सबको वितरित अन्न किया। पेंशन या सहायता धन वांछित खातों में जमा किया। कृषक सुरक्षा और हितों का पुनः शुरू अभियान हुआ। उत्पादन भरपूर उपार्जन भी रिकॉर्ड के साथ हुआ। मजदूरों की हुई वापसी, सबको काम दिलाना है। कोरोना
अपना फर्ज निभाना है। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना, 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 हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से स्वागत है। खबर बुंदेली में बात करत हैं पन्ना जिला की खबर की। कही जात है कि आदमी केवल अपने परिवार के लाने कछु भी कर सकत है, और अगर बात बाल बच्चों की होए तो बाप अपने आप हों बेचवे तक हो तैयार हो जाते हैं। यही पे देखो एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भलाई सरकार बदल गई हुए, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था ऊंचाई की ऊंचाई बनी भई है। पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती एक गंभीर बीमार मोड़ी के पिता हों इलाज के बदले ऑक्सीजन के सिलेंडर ढोने पर रहे हैं। पैसा न होवे की वजह से बरसात के बीच में लाचार पिता संतु आदिवासी अपनी बीमार मोड़ी हों छोड़ के सिलेंडर ढोबे के लाने मजबूर है, और प्रबंधक मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जिला अस्पताल के कर्मचारी कितने संवेदनहीन हो चुके हैं कि वार्ड में भर्ती बच्ची हो बाटल चढ़ रही हती, और बच्ची के पिता प्रबंधन के केबे पे अपने इलाजरत बच्ची हो छोड़ के ऑक्सीजन के सिलेंडर ढो रहा हतु। तो हम बच्ची पास बैठे थे तो वहाँ से टेरी हमको सो हमने चला गया, कहे जी सिलेंडर नीचे ले चलना है। तो हम नीचे पहुँचे, फिर कहे वहाँ तक ले चला, तो वहीं से फिर लौटाए हम वापस खाली। फिर बुलाए हमें, सो हमने कहे कि ये ले चल रहे हो, तो फिर से ये 4 ठैया सिलेंडर। तो हम कहे बच्ची भर्ती है, बाटल चढ़ी है, हमें जान दो जल्दी। मामले हो लेकिन जब सिविल सर्जन से बात करी गई तो उनने वही रटो रटाओ जवाब दो कि दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई करी जाए है। हाँ, ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। जैसे ही हमें पता लगा है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है, और ऐसी कोई भी यदि हमको गलती पता लगेगी तो उसमें हम एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल अब जो उठत है कि कार्रवाई कब हुई है और कब तक, ऐसे मामलों में कितनी कार्रवाई हुई है, इको जवाब न तो जिम्मेदारों के पास आए और न जनप्रतिनिधियों के पास। कादिर खान, आईएनए 24x7 पन्ना। बात कर लेते हैं शाजापुर की। शाजापुर में भीम आर्मी के सैकड़ा भर कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करत भर रैली निकाली है। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी करी है और अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपो है। इस समय पे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कही है कि दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, गरीब आर्थिक तंगी से परेशान हो रहे हैं, जो उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट करके उनने बीजेपी को 3 खेमों में बटो भाव बता दी है, जिन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार करो है। शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट पे बीडी शर्मा ने कही है कि शत्रुघ्न जी हो एमपी पे
ट्वीट करवे को का मतलब है। बिहार में भी वे बयान देते रहते हैं कि पहले भी उनने कोनो संगठन में ने रहे भी के लाने भी वे संगठन खोजत रहे। इसके संगे बी.डी. शर्मा ने कमलनाथ पे भी निशानो साधो है। बी.डी. शर्मा ने कही है कि कमलनाथ वल्लभ भवन में बैठ के सौदा करत रहते हैं, इके लाने सरकार उनकी चली गई है। जो उनकी भावना जैसी होती है, विचार जैसे मन में आउत है, वही तरीके से उनके काम बने रहते हैं। इसके अलावा मंत्रियों के विभाग बंटवारे के सवाल पे बी.डी. शर्मा ने कही है कि सरकार और संगठन अच्छे समन्वय से चल है और चलत रहे हैं। और शशवंत सिन्हा जी का अब क्या कहेंगे और इसका क्या जवाब देना चाहिए? उनका मध्य प्रदेश से क्या संबंध है? ऐसे शशवंत सिन्हा जी हैं, वो बिहार में भी बयान देते रहते हैं, काम है उनका। और बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो कार्यकर्ता आधारित है और यहाँ समन्वय और सामूहिकता के आधार पर ही काम होता है। वो कभी किसी संगठन के साथ बहुत जुड़े नहीं रहे होंगे। विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जल्दी ही इस पर अपने निर्णय लेकर के, और मुझे लगता है कि विभागों का बंटवारा जल्दी ही होगा। कमलनाथ जी ही तो सौदे के अलावा, पैसे के अलावा कमलनाथ जी को और कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों से आपने झूठ बोल करके सरकार में बैठ करके आपने सौदा ही तो किया। और क्या किया था आपने? बेचारे किसानों से धोखा किया, नौजवानों से धोखा किया, गरीबों से धोखा किया, और वल्लभ भवन के अंदर बैठ करके दिन भर आप सौदा कर रहे थे। और आप क्या कर रहे? इसलिए तो सरकार गई। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे यही समय पे, यही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो आईना 24/7। जय राम जी की।